ओम शांति। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे पैसे है, चाहे हमारे पास कोई भी खजाने हैं, संपत्ति है, समय है, कुछ भी है, वो देने से ही लेना हो जाता है। जब हम अपने संकल्प को, अपने बोल को, अपने कर्म को सफल करते हैं, दूसरों के प्रति लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो देना ही लेना हो जाता है। इसके ऊपर ही आज की सुंदर कहानी है, जिस कहानी का ही नाम है देना ही लेना। तो एक राजा राज्य करता था। उस राज्य के अंदर एक फकीर था। राजा रोज सुबह 9 बजे से सायं के 5 बजे तक अपने पास जो भी पैसे हैं, रुपये हैं, खजाने हैं, उसको नित्य दान करता रहता था। उस दान लेने के लिए कई गरीब और भिखारी भी आते थे, लाइन में खड़े रहते थे। तो उसमें से एक फकीर भी रोज आता था। तो लाइन के आगे वो खड़ा हो जाता था और उसके आगे और उसके बाद जो खड़े होने वाले थे उसको आगे कर देता था। अपना जो टर्न है, अपना जो बारी है, वो दूसरों को दे देता था। और ऐसे करते करते रोज 5 बज जाते थे। वो राजा के दान से रोज वंचित रह जाता था। तो राजा रोज ये दान करता था, जिससे राजा को बहुत ही खुशी रहती थी और उनके चेहरे के अंदर चमक आती थी। तो फकीर भी उसको रोज देखता था। तो रोज ऐसे कई दिन हो गए, फकीर आता था और खड़ा हो जाता था लाइन में, और उसके पीछे जो आते थे उसको आगे कर देता था। उसका जो टर्न आता था, उसकी जो बारी आती थी दान लेने की, लेकिन अपने पीछे वाले को आगे करते करते रोज 5 बज जाते थे और वो दान लेता नहीं था। तो रोज राजा का एक दरबारी ये सीन देखता था कि ये फकीर आता है, लेकिन अपना जो टर्न है, अपनी जो बारी है, अपना जो चांस है, अपना जो दान है, वो दूसरों को दे देता है। और ऐसे करके वो समय व्यतीत करता है, लेकिन आज तक भी उसने राजा के पास दान नहीं लिया है। तो ये सारी बातें दरबारी देखता है और राजा जी को सुनाता है। तो दूसरे दिन राजा जी भी इस फकीर के ऊपर गौर करते हैं। तो राजा भी देखते हैं कि ये फकीर अपना जो टर्न है, अपनी जो बारी है, अपने जो पीछे जो भी लाइन में भिखारी या गरीब आता है उसको आगे कर देता है। तो गौर करने के बाद राजा उस फकीर को मिलते हैं और उस फकीर को कहते कि हे महाशय, हमने देखा है कि रोज आप आते हो और अपना जो टर्न है, अपनी जो बारी है, अपना जो दान है, दूसरों को आगे करके आप उसे दान दे देते हो। अपना दान कभी भी आपने मेरे पास से लिया नहीं है, दूसरों को चांस दिया है, दूसरों को आपने टर्न दिया है। तो ये फकीर राजा जी को कहता है कि जैसे हे महाराजा, आप भी रोज दान करते हैं, आपके पास तो बहुत धन है, खजाना है, रुपये है, पैसे है, तो रोज आप दान करते हैं, जिससे मैं देखता हूँ कि आपके चेहरे के अंदर चमक आ जाती है, आपको बहुत खुशी होती है। तो मैं भी ये रोज देखता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं दान करूँ। तो मेरे पास आपके
जितने पैसे नहीं है, मेरे पास कोई जवाहरत नहीं है, हीरे नहीं है, सोना नहीं है, रुपये नहीं है, खजाना नहीं है जिससे मैं दान कर सकूं। बस मेरे पास एक टर्न है, मेरी जो बारी है लेने की वो मैं दूसरों को दे देता हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी फील होती है। जब मैं पहली बार आपके पास आया था तो आप सबको टर्न बाय टर्न दान देते थे और मैं आपका ऑब्जर्वेशन करता था, आपके चेहरे को देखता था तो आपका चेहरा इतना चमक जाता था और आप खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे। तो मैंने भी सोचा उस दिन से ही कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है और ऐसे भी ये आप जो दान मुझे दे रहे हैं, जवाहरत, हीरे, रुपये, पैसे, इसको मैं क्या करूँगा? मैं तो फ़कीर हूँ। फ़कीर का इस चीज़ों में कोई भी लोभ नहीं होता है, कोई भी उसकी आसक्ति नहीं होती है। चीज़ को लेकर मैं क्या करूँगा? तो मैंने सोचा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो दे कर के मैं खुश रह सकता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मेरा जो टर्न आता है मैं दूसरों को जब दे देता हूँ, मेरी जो बारी आती है वो मैं दूसरों को जब आगे कर देता हूँ तो मुझे बहुत खुशी फील होती है। तो राजा जी भी सुनते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं। तो इस छोटी सी कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, पॉजिटिव जो कुछ भी है, चाहे पैसे है, चाहे समय है, चाहे कुछ भी है, उसका हम अवश्य ही दान दे। तो ये दान क्या होता है? दान देने से बढ़ता है। तो देना माना लेना हो जाता है। पहले तो आपको बहुत खुशी होगी, आपका चेहरा खुशनुमा रहेगा। तो अभी कलयुग के समय के अंदर हम जांच करें कि रोज हम क्या देते हैं और क्या देना चाहिए। तो जब हम सोचते हैं, अब जब विचार करते हैं तो हमको ख्याल होता है, हमको महसूस होता है कि रोज हम क्या देते हैं। किसी को क्रोध करते हैं किसी के ऊपर, किसी को जेलसी करते किसी के ऊपर, किसी को नफरत की निगाह से देखते हैं, बदला लेने की भावना से देखते हैं, खराब वृत्ति से, गंदी वृत्ति से देखते हैं। तो ये क्या हुआ? सोचना ये करना हो गया, सोचना ये देना हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमारा मन भारी हो जाता है, हम मन से कमज़ोर हो जाते हैं। तो कभी भी क्रोध, ईर्ष्या, नफरत वो कभी भी देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो देंगे देना ही लेना हो जाता है। तो अभी वर्तमान समय हम सभी को क्या दे, हमारे पास क्या है देने के लिए? तो हमारे पास इतना सब कुछ है। परमपिता परमात्मा ने, भगवान ने हमको इतना दिया है। तो चलो, हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन संकल्प शक्ति तो है, शुभ भावना, शुभ कामना तो है। इस शुभ भावना और शुभ कामना के दान से भी आप बहुत कुछ सभी के अंदर शक्ति भर सकते हैं, बहुत कुछ दान कर सकते हैं। तो इतना तो आप सोच सकते हैं कि सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, सब सुख पाए, सबको मन की शांति मिले, सुख मिले, पवित्रता मिले, सब स्वस्थ हो, कभी भी कोई बीमार ना हो, सभी डर से मुक्त हो जाए, कोई भी जात की परेशानी उनको न आए, सब तनाव से मुक्त हो जाए। जो उनकी इच्छा है, सब इच्छा उसकी पूर्ति भगवान करे, तो सबका भला हो। तो ऐसे तो आप सोच सकते हैं। तो दिन भर में जितने भी व्यक्ति आपको मिलते हैं, संबंध संपर्क में आपके जितने भी रिलेटिव है, मित्र संबंधी है, आप जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ धंधा करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो व्यक्ति को देखने के बाद यही संकल्प करे, यही शुभ कामना, शुभ भावना रखे कि ये सभी का कल्याण हो जाए, भगवान सभी का भला करे।
तो ये सोचने से क्या होता है, दूसरों का भला जब हम सोचते हैं, दूसरों का कल्याण जब हम सोचते हैं, तो ऑटोमेटिक ये मशीनरी है कि हमारा भला तो हो ही जाता है। जब संकल्प से गरीब व्यक्ति को, भिखारियों को आप मीठे शब्द आप बोलेंगे या उसके ऊपर शुभ भावना रखेंगे, भगवान ये जो अभी गरीब है, भिखारी है, दर भटक रहा है, तो उसकी इच्छा को तुम पूर्ति करो, आप पूर्ति करो। तो ये क्या होता है, ये देना ही लेना हो जाता है। मान लो कि आप भी गरीब हो, तो जब संकल्प से शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान को प्रार्थना करते, तो आपकी भी हर एक जो इच्छा है, मनोकामना है, भगवान पूर्ति करता है। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वही रिटर्न में हमारे जीवन में वो सिद्धि हो, ही संकल्प हमारे पास रिटर्न होकर आता है। और हम जो कुछ भी लोगों को देते रहते हैं वही हमको मिलता है। तो आज से हम संकल्प करें कि ऐसा नेगेटिव जो भाव है, नकारात्मक जो भाव है, जो दुर्भावनाएं हैं, कभी भी किसी को देंगे नहीं। अगर दुर्भावनाएं किसी को देंगे, नकारात्मक भाव देंगे, नफरत के निगाह से देखेंगे, तो अवश्य ही रिटर्न होकर हमको भी नफरत ही मिलेगी, हमारा भी सम्मान नहीं होगा और हमको भी अशांति मिलेगी, हमको भी कुछ सहन करना पड़ेगा, हमारा जीवन भी परेशानियों से, तनाव से ग्रसित हो जाएगा। और ये छोटे से दृष्टांत के द्वारा ये भी एक बोध मिलता है, सीखने को मिलता है कि जो भी संसार के अंदर कोई गरीब है, कोई पैसेदार है, कोई बीमार है तो कोई स्वस्थ है, किसी को कष्ट है, किसी को दुख है, किसी की वृत्ति खराब है तो कोई देवता, तो ऐसे क्यों है? क्योंकि सभी के पूर्व जन्म का जो लेखा जोखा है और सभी जो आते हैं पूर्व जन्म का हिसाब किताब लेकर के आते हैं। आत्मा के अंदर सारा ही हिसाब किताब भरा हुआ है। तो चलो इस जन्म में हमारे पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, लेकिन ऐसा क्या हम दे जो हमारा ये जन्म भी सफल हो जाए और आने वाला जो जन्म है वो भी सफल हो जाए। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि देना ही लेना है। अच्छा, ओम शांति।